नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जहां हम आज डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। जी हां, हम इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में समझेंगे और वो भी बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमने सोचा है कि एक पूरा वीडियो सीरीज बनाएंगे जिसमें हम हर छोटे-छोटे एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स को कवर करेंगे जो कि ऑप्शन प्राइस के घटने और बढ़ने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ऑप्शन ग्रीक्स हो गए और बहुत सारे चीज़ें ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर थीटा, गामा और ये सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम सारा टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ बाय, पुट सेल, कॉल सेल, ऑप्शन चेन, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू एटसेट्रा एटसेट्रा हम सारा चीज कवर करने वाले हैं। जो भी बिगनर्स हैं उन लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज एक पेन एंड कॉपी लेकर के साथ बैठे ताकि आप इसको एज अ सीरियस तरीके से समझ पाए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज आई एम एश्योरिंग यू कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल्स की तरह देखना चालू कर देंगे। जिस तरीके से अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग को देख रहे हैं एज अ सट्टा के तरीके से, मैं आपको ये पसंद देता हूं कि आप इस वीडियो सीरीज के खत्म होने तक एक प्रोफेशनल नजरिया अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रति रखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ऑप्शन के सारे टॉपिक्स को कि हम कैसे इस ऑप्शन ट्रेडिंग को करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है आसान भाषा में। ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्रकार का डेरिवेटिव ट्रेडिंग है जिसमें निवेशक को किसी संपत्ति को एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय के भीतर खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि वे ऐसा करें। इसमें निवेशक भविष्य के कीमत के मूवमेंट पर सट्टा लगाते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने फंड को हेजिंग के पर्पज से इसको ऑप्शन ट्रेडिंग को यूज करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग का जन्म जो है ना एक्चुअल में एक इंश्योरेंस के तौर पर यूज हुआ था। ठीक है, बट नाउ डेज ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी फेमस टू डू अ स्पेक्यूलेशन। ठीक है, लोग यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग को बिना समझे ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स वाई सेबी सेज 10 में से 9 लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, ओनली 1% मेक्स प्रॉफिट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सो अगर आप उस 1% में आना चाहते हैं तो ये कंप्लीट सीरीज देखिएगा, आप भी उस 1% में जरूर आ पाएंगे। देखिए, इंश्योरेंस के तौर पर मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, सपोज सोचिए LIC एक कंपनी है। ठीक है, LIC कंपनी में जब आप इंश्योरेंस बाई करते हैं तो आप उस कंपनी के हो गए इंश्योरेंस बायर, और जो कंपनी आपको इंश्योरेंस सेल कर रही है, सपोज हमारे एग्जांपल में LIC, वो हो गई ऑप्शन सेलर। सो ऑप्शन में दो तरह के लोग होते हैं, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। मैक्सिमम लोग ऑप्शन बायर्स हैं यहाँ पे, बहुत कम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। हम प्रॉपर समझेंगे कि ऑप्शन बायर सेल्स प्रॉफिट में रहता है या ऑप्शन सेलर ज्यादा प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, आने वाले वीडियो में आपको सारा चीज का कंप्लीट डाउट क्लियर होने वाला है। मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक डिसाइड कर रखा है कि हम किस टॉपिक में पूरा डिस्कशन करेंगे। ये है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जहां हम ऑप्शन ट्रेडिंग समझेंगे, बाय, पुट सेल, कॉल सेल, एक्सपायरी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एटीएम यानी कि एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ऑप्शन चेन को देख के आप कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट इज टाइम वैल्यू, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, FIIs एंड DIS डेटा को देख के आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक, हाउ टू प्रिडिक्ट द मार्केट विद विक्स, विक्स से आप एक दिन पहले मार्केट का ये अनुमान लगा सकते हैं कि कल मार्केट का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या रहेगा, व्हाट इज PCR, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं हम वो डिस्कशन करेंगे, एंड लास्टली रिस्क मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द ऑल। अगर आप ये सारी चीजें सीख लिए और आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ तो आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में का पूरा सीरीज कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। ठीक है, तो हम वीडियो को आज का जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला हमने ऑप्शन ट्रेडिंग समझ लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। अब हम समझेंगे कि कॉल बाय, कॉल सेल, पुट सेल कौन है, ये लोग क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, वो हम समझेंगे। ये चलते हैं, सबसे पहले हम एक विंडो ओपन करते हैं। ठीक है,
हमारा टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग में टोटल 4 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहला होता है कोर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये कौन कौन होते हैं। कॉल बायर, ठीक है, उसके बाद है, ठीक है। सो ये 4 लोग होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। वन इज कॉल बायर, वन इज पुट बायर, वन इज कॉल सेलर एंड वन इज पुट सेलर। अब समझते हैं कि ये चारों लोग कौन कौन होते हैं और क्या सोच के ये ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहला करते हैं कॉल बायर। कॉल बायर जब मार्केट में आता है और कुछ चीज खरीदता है तो कॉल बायर का थिंकिंग ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। जब आपकी थिंकिंग होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब कॉल बाई खरीदा जाता है। और जब किसी की थिंकिंग होती है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाई खरीदते हैं, ठीक है। पुट का मतलब होता है जब मार्केट नीचे जाएगा तब आप प्रॉफिट में होंगे, और कॉल का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आप प्रॉफिट में होंगे। अब ये कॉल सेलर और पुट सेलर कौन होते हैं? ये जो ट्रेडिंग होती है एक्चुअल में लोग वैसे सोचते हैं कि कॉल बायर और पुट बायर के बीच में ट्रेड होता है और कॉल सेलर और पुट सेलर के बीच में ट्रेड होता है, बल्कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कॉल बायर का ट्रेड जो होता है, कॉल बायर का ट्रेड होता है कॉल सेलर के साथ एंड पुट बायर का ट्रेड होता है पुट सेलर के साथ। मतलब हर बिजनेस में एक बायर और एक सेलर होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इस बिजनेस में भी एक बायर है एक सेलर है। अगर आप कुछ चीज खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपको बेच रहा है तभी वो चीज आप खरीद रहे हैं, राइट। तो वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में जब कोई भी, सपोज सोच लीजिए आप निफ्टी का कोई एक प्रीमियम खरीद रहे हैं, निफ्टी 25,000 का सीई, ठीक है। तो निफ्टी 25,000 का सीई कोई आपको बेच भी रहा है, जो आपको बेच रहा है वो कहलाता है ऑप्शन सेलर, और जो खरीद रहा है वो कहलाता है ऑप्शन बायर। तो ये जो दो लोग हैं ये दो कहलाते हैं ऑप्शन बायर्स और ये दो कहलाते हैं ऑप्शन सेलर्स। तो जो कॉल बायर है वो ये सोचता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल सेलर क्या सोचता है? कॉल सेलर सोचता है कि ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोनों के थिंकिंग में क्या फर्क है? एक कह रहा है कि ऊपर जाएगा, एक कह रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा। ये दो लोगों के बीच में ट्रेडिंग होती है। मार्केट में ऐसा माना जाता है कि लोग सोचते हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स है वो सोचते हैं कि दो लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है, एक बोलता है ऊपर जाएगा एक बोलता है नीचे जाएगा। नहीं, इन दोनों के बीच में ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग होती है कॉल बायर्स एंड कॉल सेलर के बीच में। कॉल बायर क्या बोलता है? ऊपर जाएगा, और कॉल सेलर क्या कहता है? ऊपर नहीं जाएगा। वैसे ही पुट बायर क्या सोचता है कि नीचे जाएगा, और पुट सेलर क्या बोलता है? नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। दोनों का सोच में ये फर्क होता है। सो कॉल बायर क्या कहता है? ऊपर जाएगा, और पुट सेलर क्या कहता है? नीचे नहीं जाएगा। तो दोनों के थिंकिंग मैच हो गई। कॉल बायर कह रहा है ऊपर जाएगा और पुट सेलर कह रहा है कि नीचे नहीं जाएगा। दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा। तो इन दोनों की थिंकिंग मैच हो रही है। वैसे ही कॉल सेलर और पुट सेलर की थिंकिंग मैच हो रही है, ठीक है। कॉल सेलर और पुट बायर की थिंकिंग मैच होती है। कॉल सेलर क्या कहता है? ऊपर नहीं जाएगा, और पुट बायर क्या कहता है? नीचे जाएगा, ठीक है। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, दोनों का थिंकिंग मैच हुआ। तो इन दोनों का जो है थिंकिंग मैच हो रहा है। अब समझते हैं ये लोग है कौन, ठीक है। ये कौन होते हैं? ये रिटेलर्स होते हैं, जो बिल्कुल लो कैपिटल लेके आते हैं, जैसे 5-10 लाख रुपए लेकर के जो आते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो कहलाते हैं रिटेलर्स, जो कॉल बाई करते हैं, ठीक है। और पुट सेलर कौन होते हैं? ये होते हैं HNIs, FIIs, ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। ये लोग होते हैं। पुट सेलर कौन होते हैं? HNIs, FIIs, DIIs। और वैसे ही कॉल सेलर भी होते हैं HNI, FII एंड DII। तो इन लोगों के पास अथार पैसा होता है,
ठीक है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना पैसा इन लोगों के पास होता है और ये इतना हाई फंड लेकर के आते हैं ट्रेड करने के लिए। सो अब आप बताइए कि अगर आप एक रिटेलर हैं, ठीक है, सो आपको अगर मार्केट में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ये है ना कि जो बड़े लोग कर रहे हैं आप उनके साथ शामिल हो जाओ, आप अपना दिमाग लगाओ। इससे अच्छा जो बड़े लोग कर रहे हैं उनके साथ हो जाओ, ठीक है। 10 में से 6 या 7 बार आप प्रॉफिट में ही रहोगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको ये अंदाजा लगाना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आपको इन दो लोगों से पता नहीं करना है, आपको पता करना है इन दो लोगों से। बिकॉज मार्केट को जो चला रहे हैं वो ये लोग चला रहे हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। ये लोग चला रहे हैं क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है, ये मार्केट के सिचुएशन को कभी भी बदल सकते हैं। इन लोगों के पास इतना पावर नहीं होता है। 99% केसेस में ऑप्शन सेलर ही मार्केट को रन करता है। ओनली 1% कभी ऐसा रिटेलर का मूवमेंट आ जाता है जो कि कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता। ठीक है। सो जब भी आपको बाई का पोजीशन लेना हो तो आप ये सोचें कि पुट सेलर्स क्या कर रहे हैं, और जब भी आपको पुट बाई का लेना है तो आप ये सोचें कि कॉल सेलर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम शॉर्ट करना भी कहते हैं, कॉल शॉर्ट कर दिया, पुट शॉर्ट कर दिया, आप सुनते हैं ना। ठीक है। तो ये राइटर्स लोग हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, जैसा आपने सुना हो। सो अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं तो आपका जो है दुश्मन है कॉल सेलर। बिकॉज आप क्या है, कॉल बायर क्या करता है, कॉल बायर प्रीमियम देता है। अब सपोज समझिए निफ्टी अभी चल रही है 25,000। कॉल बायर एक रिटेलर को लगता है कि निफ्टी यहां से इस हफ्ते 25,200 तक चली जाएगी। ठीक है। तो 25,200 क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया। अब वो जो है उसको ऐसा सोच कहने के लिए मार्केट को एक प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है। उस प्रीमियम को रिसीव कौन करेगा, उस प्रीमियम को रिसीव करेगा कॉल सेलर। कॉल बायर एक 25,200 का एक स्ट्राइक है, 25,200 के स्ट्राइक का प्रीमियम है, मान लेते हैं 100 रुपए। कॉल बायर आता है, 100 रुपए देता है मार्केट को और कहता है कि मुझे लगता है कि मार्केट इस हफ्ते यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है। कॉल सेलर कहता है कि ठीक है भैया, लाओ आपके पैसे। मैं कहता हूं मुझे लगता है कि ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर नहीं जाएगा। तो कॉल सेलर कौन हो गया, कॉल सेलर वो हो गया जो आपका पैसा ले रहा है, और आप कौन हो गए, जो आप पैसा दे रहे हैं। दैट मीन्स आप प्रीमियम दे रहे हैं और प्रीमियम रिसीव कर रहा है कॉल सेलर। दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। सो कॉल बायर और कॉल सेलर दोनों को कुछ पैसा लगाना पड़ता है मार्केट में ये कहने के लिए, और दोनों के एश्योरिटी बीच में लेता है, सेबी लेता है इन दोनों लोगों की गारंटी, यानी कि गवर्नमेंट आपका गारंटर है। सपोज एक कॉल बायर है, एक कॉल सेलर है, दोनों के बीच में ट्रेडिंग होना है। बीच में 25,000 पे अभी निफ्टी है। कॉल बायर कहता है कि मुझे लगता है कि 25,100 के ऊपर मार्केट जाएगा, ये लो मेरा प्रीमियम 100 रुपया। कॉल सेलर कहता है कि मुझे लगता है कि 25,100 से ऊपर नहीं जाएगा, लाओ वो प्रीमियम मुझे दे दो। ठीक है। तो ये जो अपना प्रीमियम है ये दिया इसको। अब इन दोनों के बीच में गारंटर एक होना चाहिए कि भाई ठीक है, आपका सोच है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आपका सोच है ऊपर नहीं जाएगा, तो आप दोनों को मार्केट में पैसा देना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा। कॉल बायर को बहुत ही, क्योंकि कॉल बायर अपना प्रीमियम पे कर रहा है, तो कॉल बायर को बहुत ही लो फंड देना पड़ता है। सपोज सोच लीजिए वो 10,000 देगा तो कॉल सेलर 1.5 लाख रुपए देगा। ठीक है, दोनों में इतना डिफरेंस है। अब आप प्रीमियम से ही सोचिए, कोई अगर 1.5 लाख रुपए दे के कह रहा है कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और कोई 10,000 रुपए दे के कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो दोनों में से किसके चांसेस ज्यादा है जीतने के, आप खुद समझदार। ठीक है। सो और एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ पे और समझते हैं, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एक और विंडो ले लेते हैं। अब मार्केट में 3 सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट में 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा, और या मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, या मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आया आपको। ठीक है, ड्राइंग के ऊपर मत जाइएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक है, इसका परसेप्शन क्या है, अप, इसका परसेप्शन क्या है। ठीक है,
और ये क्या सोचता है, इसका थिंकिंग है न्यूट्रल। इन तीन सिचुएशंस के अलावा मार्केट में और कोई सिचुएशंस नहीं होते हैं, राइट। इन तीन सिचुएशन के अलावा और कोई सिचुएशन नहीं होते हैं मार्केट में। सो ये हो गया, इसकी थिंकिंग ये है, इसकी थिंकिंग ये है, और ये न्यूट्रल है। अब समझते हैं कॉल बायर और कॉल सेलर के हिसाब से कि कौन पैसा बनाएगा। मान लेते हैं कि आप कॉल बायर हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मार्केट, सोच लीजिए अभी यहाँ पे है 25,000 पे, ठीक है। अगर मार्केट 25,000 से ऊपर गया तो ये पैसा बनाएगा कॉल बायर, ठीक है। अब कॉल सेलर क्या करेगा, कॉल सेलर कब पैसा बनाएगा, मार्केट में तीन सिनेरियो है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब बायर पैसा बनाएगा, और कॉल सेलर कब पैसा बनाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगा और या मार्केट ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि कॉल सेलर के चांसेस जीतने के दो बार है और कॉल बायर के चांसेस जीतने के सिर्फ एक बार है। मतलब 70% चांसेस है कि कॉल सेलर जीतेगा और 30% चांसेस है कि कॉल बायर जीतेगा। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या कभी ऐसा मार्केट होता है, आप महीने भर का ही कैंडल देखिएगा, क्या पूरे 30 के 30 दिन कभी मार्केट ऐसा जाता है, नहीं जाता है। हफ्ते में एक या दो दिन होता है जब मार्केट एक रैली आता है, एक महीने में मुश्किल से 4 या 5 बार कोई अच्छा खासा रैली आता है। अदरवाइज बाकी समय में ऑप्शन सेलर जीतते हैं। अब न्यूट्रल जब होता है तो क्या होता है, जो प्रीमियम आपने दिया होगा, सपोज सोच लीजिए आपने इसके लिए 100 रुपीज दिए होंगे ये बोलने के लिए, तो ये 100 रुपीज जो है ना, ये जब मार्केट न्यूट्रल होगा तो इसके साथ साथ ये धीरे धीरे ये 100 रुपीज की प्राइस समय के साथ कम होती रहेगी, जिसको हम आगे समझेंगे कि इंटेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है। टाइम वैल्यू के हिसाब से, अगर समय के हिसाब से मार्केट मूवमेंट नहीं हुआ तो आपका पैसा धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो भी कॉल बायर्स को नुकसान होगा। दैट मीन्स बायर एक समय में जीतेगा जब मार्केट बिल्कुल वन वे रैली ऊपर जाएगा, अगर बिल्कुल दाएं 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 ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन बायर यानी कि कॉल बायर जीतेगा, और जब बिल्कुल नीचे जा रहा है स्पीड से तब ऑप्शन बायर यानी कि पुट बायर जीतेगा। और अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, बीच में ही धीरे धीरे कुछ पॉइंट के बीच में सरवाइव कर रहा है, तब कॉल सेलर या पुट सेलर जीतेंगे। दैट मीन्स इनके चांसेस है 70% और इनके चांसेस है 30%। सो ये बिल्कुल आपको साफ क्लियर हो गया कि बायर के चांसेस ज्यादा है या सेलर के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाते, बनाते हैं, बट रेशियो काफी कम है, बिकॉज ऑप्शन बायर जो है ना, उनका सोच अलग हो जाता है। ये 1 लाख रुपए लेके आते हैं और ये सोच लो 1 करोड़ रुपए लेके आए, इनको भी मार्केट से 2% चाहिए, इनको भी 2% चाहिए। 1 करोड़ का 2% से आप सोच लीजिए कितना होता है, और 10,000 जो लेके आया उसको 2% मिला तो सोच लीजिए कितना होता है। 10,000 रुपए वाले को 200 रुपए मिलेगा तो उसको मजा आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 1 करोड़ वाले को 2 लाख रुपए मिलेगा तो उसको बहुत मजा आ जाएगा, उसका तो दिन बन गया। सो ये 1 करोड़ वाले लोग नहीं है, ये अरबों में पैसा होता है इन लोगों के पास, ठीक है। तो ये सिर्फ परसेंटेज के लिए आते हैं ऑप्शन सेलर्स, इनको मार्केट से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए होता है। 2-3% रिटर्न इनके लिए बहुत बड़ा रिटर्न होता है, बिकॉज इनके पास फंड इतने बड़े होते हैं, और ऑप्शन बायर्स के पास फंड इतने बड़े नहीं होते। कुल मिला के सारांश यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल रिसर्च नहीं करते, अगर आपके पास समय नहीं है, तो इजी वे में ये जान लीजिए कि आपका अपोजिट वाला आदमी कहाँ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अब हम वैल्यू के आधार पर कैसे समझ सकते हैं, कि हम कहाँ देख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमको क्या देख के पता चलेगा कि कहाँ पे कॉल सेलर्स ज्यादा है और किस स्ट्राइक में पुट सेलर्स ज्यादा है, ठीक है। सो वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन चेन के द्वारा हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि पुट सेलर्स ने ज्यादा मार्केट में अपना कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है या कॉल सेलर्स ने बाई किया है, बिकॉज अल्टीमेटली पुट सेलर एंड कॉल सेलर ही मार्केट को रन करने वाले हैं, ठीक है। सो ये था कॉल बाई, पुट बाई एंड पुट सेल और कॉल सेल का इंट्रोडक्शन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल ही बिगनर्स है, तो आप इस वीडियो को एक दो बार और रिपीट करके देखिएगा, आपको ये वीडियो, ये सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम आने वाले
समय में और चलते हैं। आप जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज उसको नोट डाउन करके रखिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा आपके जो भी डाउट्स हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, सो आज का ये वीडियो सीरीज यहाँ खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।